ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हर व्यक्ति विशेष जानना चाहता है। अपने जीवन में इस बात का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आज का कई व्यक्ति विशेष कई व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलकर भी इस बात को जानने की चर्चा की है, इस बात को जानने की जिज्ञासा की है कि कौन बनेगा करोड़पति। क्या हम कुंडली से या कुंडली के माध्यम से, कुंडली के प्रकरण से देख सकते हैं? ऐसा क्या चीज है, कुंडली में कौन सा योग है जो व्यक्ति विशेष को करोड़पति बना सकते? ऐसा योग। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अपने व्यक्ति विशेष रूप से अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी अवगत कराएं। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी आपको यदि जानने की जिज्ञासा है तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते। समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं आज का विषय, कौन बनेगा करोड़, कौन बनेगा करोड़पति। क्या हम कुंडली के माध्यम से इस प्रकरण को देख पाते हैं? हाँ, मैं एक बात को आपको स्पष्ट कर दूं, ज्योतिषी प्रकरण से, ज्योतिषी भाषा से बिल्कुल हटकर सामान्य रूप से आज इस बात की चर्चा है ताकि हर व्यक्ति से इस बात को समझ पाए कि कुंडली में कैसे देखा जाता है, कौन करोड़पति बनेगा, कौन लखपति बनेगा या कौन अरबपति बनेगा। ये क्या कुंडली इस प्रकार का प्रकरण दिखाती है? कौन सा कुंडली में ऐसा योग है जो व्यक्ति विशेष संकेत देता है? आप अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते। सबसे पहले हम ये जाने ये योग बनता कैसे, कुंडली में देखा कैसे जाता। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक कुंडली का प्रकरण डाल दूंगा जिसे आप देखकर समझ पाएंगे कि मेरी कुंडली में क्या ऐसा इस प्रकार का योग बना हुआ। कुंडली में लगन से, कुंडली का जो भी प्रारूप है लगन से ही देखा जाता है। तो उसको एक कहेंगे, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के घर कहलाते। केंद्र के घरों में यदि कोई व्यक्ति विशेष के कुंडली में ऐसा योग बना है, जैसा मैं आगे आपको चर्चा करेंगे इस बात पर कि कौन सा योग क्या दिखा रहा है। तो कुछ योग इस प्रकार के हैं जो व्यक्ति विशेष को करोड़पति की तरफ संकेत करते। सबसे पहले देखेंगे हंस योग। हंस योग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। गुरु ग्रह से आप देख सकते हैं, बृहस्पति ग्रह से आप व्यक्ति विशेष की कुंडली में इस बात को समझ पाएंगे कि ये केंद्र में बैठकर हंस योग बना रहा है। शुभ योग देखना बहुत जरूरी। कहां पर बैठा है ये ग्रह, ये देखने के साथ इसका योग शुभ संकेत दे रहा है या नहीं दे रहा है, किस में बैठा है, किस अंक में बैठा है, जैसे हम राशि कहते हैं, उसको हम सामान्य तरीके से आज चर्चा कर रहे हैं। उस तरफ संकेत न देकर सामान्य रूप से देखेंगे, राशि को छोड़कर हम अंक की बात करेंगे जिससे आप आसानी से समझ पाए। 9, 12, 4 9 का अंक जहां पर लिखा हो देवगुरु बृहस्पति बैठकर 9 के अंक में बैठकर यदि हंस योग बना रहे हों तो आपकी कुंडली में करोड़पति का योग शुभ संकेत दे रहा। हाँ, आप समझ पाएंगे इस बात को। तो किसी भी ज्योतिषी को आप इस संकेत को दिखाकर स्पष्ट कर लें कि हाँ, मेरी कुंडली में क्या ऐसा योग बना हुआ है। 9, 12, 4 9 और 12 देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशियां। 4 उच्च के चंद्रमा का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये चौथी राशि है। कर्क राशि में भी देवगुरु बृहस्पति का यदि हंस योग बन रहा है तो आपको ये शुभ संकेत की तरफ ले जाता है। हंस योग के अलावा दूसरा योग है मालव्य योग। ये शुक्र देव के द्वारा बनाया जाता है। शुक्र ग्रह मालव्य योग बना। शुक्र ग्रह 2, 7 और 12 केंद्र में, इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे कि ये केंद्र में बना रहा है। केंद्र का 1, 4, 7, 10 इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। तो यदि इन घरों 2, 7, 12 इन राशियों में, इन अंकों में यदि शुक्र देव मालव्य योग बना रहे तो भी आपको ये अरबपति की तरफ शुभ संकेत दे रहे हैं। वो कारक ग्रह है शुक्र देव।
इसके अलावा मंगल देव के द्वारा, मंगल ग्रह के द्वारा रोचक और कुल दीपक योग, ये भी शुभ योग केंद्र में ही देखे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। 1, 8 और 10, ये 1 और 8 मंगल के स्वयं के ग्रह हैं। ये शुभ ग्रह यदि 1, 8 और 10 में केंद्र में बैठकर रोचक या कुल दीपक योग बनाता है तो ये भी आपको करोड़पति की तरफ संकेत देगा। जरूर आने वाले वक्त में ऐसा वक्त, ऐसा समय आपके जीवन में अवश्य आएगा कि आप करोड़पति की तरफ जरूर बढ़ें, कदम जरूर रखें। बुधदेव के द्वारा भद्र योग, भद्र योग बुधदेव 3 और 6 इन अंकों में यदि केंद्र के भाव में, शुभ संकेत जरूर देखें, केंद्र के भाव में 3 और 6 के अंक में बैठकर बुधदेव ऐसा प्रकरण आपको कुंडली में दिखा रहे हैं तो ये भी शुभ संकेत करोड़पति की तरफ आपकी कुंडली दे रही। अगला है सहस्रनामा। ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है सहस्रनामा। सस योग शनिदेव 10, 11 और 7 इन अंकों में विराजमान होकर शनिदेव यदि केंद्र के भाव में आपको शुभ संकेत दे रहे हैं तो ये शुभ संकेत आपको करोड़पति की तरफ अंकित कर। इसके अलावा मंगल और चंद्रमा, महालक्ष्मी योग, कुंडली में महालक्ष्मी योग यदि 2, 9, 10 और 11 इन घरों में बैठकर मंगल और चंद्रमा विराजमान होकर आपको शुभ संकेत दे रहे हो तो ये भी महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। देखना होगा मंगल ग्रह और चंद्रमा के द्वारा ये महालक्ष्मी योग यदि आपकी कुंडली में शुभ संकेत दे रहा है तो आप करोड़पति की तरफ अग्रसर हो रहे। अगला है राजयोग। राजयोग कुंडली में कैसे देखा जा सकता है? यदि कारक ग्रह शुक्र और शनि हो, आपकी कुंडली में कारक ग्रह शुक्रदेव और शनिदेव हो और ये कारक ग्रह वृषभ राशि के लग्न, ये भी देखना होता है, इसीलिए मैं कारक ग्रह की बात कर रहा हूं। यदि कुंडली वृषभ लग्न की है तो वृषभ लग्न में कारक ग्रह होते हैं शुक्रदेव और शनिदेव। इस कुंडली में यदि 9 भाव और 10वां भाव, 9वें घर को भाग्य का घर कहते हैं और 10वें घर को कर्म का कहते हैं, तो इन घरों में यदि परिवर्तन योग बना हुआ राजयोग की तरफ संकेत दे रहा तो ये शुभ ग्रह, कारक ग्रह आपको करोड़पति की तरफ अग्रसर कर रहे। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का शुभ योग बना हुआ है तो इसकी पुष्टि किसी जानकार ज्योतिषी के द्वारा आप कर सकते। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मिलते हैं ज्योतिष बद्री की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।